हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ऋतिक और आप देख रहे हैं डू कॉमर्स। आज की इस वीडियो में हम बातें करेंगे हॉस्टल से रिगार्डिंग। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हॉस्टल्स कैसे हैं, कैसे एडमिशन मिलता है, स्पेसिफिकली पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो बच्चे हैं आउट स्टेशन के, वो कैसे हॉस्टल के अंदर दाखिला ले सकें। ये हम सारी चीज़ें बातें करेंगे इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो हॉस्टल्स है आज की वीडियो का टॉपिक हमारा। तो देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंसेस के द्वारा कैसे हॉस्टल के अंदर एडमिशन दिया जाता है। तो पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज़ वन ऑफ द, ऐसे बोला गया है, ठीक है। एलिजिबिलिटी देखते हैं सबसे पहले। द कैंडिडेट्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया विल बी कंसीडर फॉर एडमिशन। ठीक है, कौन से वो कैंडिडेट है जो एलिजिबल हो जाते हैं एडमिशन लेने के लिए हॉस्टल्स के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के। सबसे पहला है द कैंडिडेट शुड बी एनरोल्ड एज अ रेगुलर पीजी स्टूडेंट। रेगुलर समझ रहे हो, सोल वगैरह नहीं है, रेगुलर है। ठीक है, रेगुलर जो आप एंट्रेंस दोगे अपने पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो रेगुलर कॉलेज अटेंड करोगे, वो यहाँ पे बात की गई है। तो वो कैंडिडेट एलिजिबल हो जाता है हॉस्टल्स लेने के लिए। सेकंड है जिनके पेरेंट्स रिजाइड नहीं कर रहे हो, मतलब नहीं रह रहे हो कैपिटल टेरिटरी के अंदर, नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंदर या उसके आसपास वाले एरिया के अंदर उनके पेरेंट्स ना रह रहे हो। ये यहाँ पे कहना है। जैसे कि कोई दिल्ली का बंदा नहीं होना चाहिए, उसको हॉस्टल नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब उनके जो पेरेंट्स हैं वो बाहर के रहने वाले हों। यानी कि मैं कह सकूं अगर जैसे हरियाणा, तो अगर कोई बंदा हरियाणा से है तो वो एलिजिबल है लेने के लिए हॉस्टल्स, या कोई बंदा यूपी से है, कोलकाता से है, बिहार से है, तो वो लोग एलिजिबल हैं हॉस्टल्स लेने के लिए। थर्ड चीज़ क्या है, द कैंडिडेट शुड नॉट बी एम्प्लॉयड एनीवेयर ऑन फुल, पार्ट टाइम और अडहोक बेसिस। एडहोक बेसिस, तो क्या कहने का मतलब है यहाँ पे इसका कि वो कैंडिडेट ना तो कोई जॉब करता हो, चाहे वो फुल टाइम जॉब हो, पार्ट टाइम हो, चाहे वो एडहोक हो। ठीक है, वो कैंडिडेट एलिजिबल है। मतलब वो कैंडिडेट रेगुलर कॉलेज जाने वाला कैंडिडेट होना चाहिए, कोई पार्ट टाइम जॉब वगैरह वाला नहीं होना चाहिए, या फुल टाइम जॉब वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है। फोर्थ है ड्यू टू ह्यूज इनटेक ऑफ स्टूडेंट्स ऑल सेलेक्टेड आउट स्टेशन कैंडिडेट्स। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से पढ़ो। जो भी आउट स्टेशन के कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट होते हैं, मे नॉट गेट हॉस्टल। ठीक है, ज़रूरी नहीं है उनको हॉस्टल मिलेगा। द कैंडिडेट्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट द एडमिशन टू अ प्रोग्राम वुड नॉट एंश्योर अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल अकोमोडेशन। मान के चलो आपका एडमिशन हो रहा है, आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, आपका एडमिशन हो पा रहा है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हॉस्टल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि भाई लिमिटेड सीट्स होती हैं, और यहाँ पे जो क्राइटेरिया होता है वो अभी मैं बताता हूँ कैसे चूज़ करते हैं, आपको पता चलेगा। अकोमोडेशन विल बी ऑफर्ड टू एलिजिबल कैंडिडेट सब्जेक्ट टू हिज मेरिट। ठीक है, आया समझ में कैसे मिलता है? जितनी ज़्यादा आपकी मेरिट होगी ना, जितनी ज़्यादा रैंक होगी आपकी, तो उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं हॉस्टल मिलने के। समझ रहे हो? एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, तो दो चीज़ें हैं जिस पे निर्भर करती है, दो चीज़ें हैं जिस पे निर्भर करता है ये चीज़। सबसे पहली तो क्या, अपना मेरिट। ठीक है, एंड सेकंड है सीट की अवेलेबिलिटी इन द हॉस्टल। दो चीज़ों पे बेस्ड है एलिजिबिलिटी। ठीक है, हॉस्टल के अंदर कैसे एडमिशन होगा उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का, दो चीज़ पे डिपेंड है। सबसे पहले मेरिट, तो जितना अच्छा आप स्कोर करोगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं हॉस्टल मिलने के। क्लियर हो गया? अब पढ़ते हैं आगे। अ स्टूडेंट गेटिंग एडमिशन इनटू द हॉस्टल allowed to occupy a hostel till the last date of examination of the particular program। मान के चलो एमकॉम का पर्सन है, सेकेंड ईयर में है, लास्ट ईयर में है, लास्ट सैम के अंदर है, तो उसका लास्ट सैम का जो लास्ट एग्ज़ाम होगा तब तक आप वहाँ पे रह सकते हो उस हॉस्टल के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट इज इन केस एडमिशन टू अ प्रोग्राम इज मेड थ्रू अ रिटन टेस्ट, मेरिट लिस्ट, इंटरव्यू इन द फैकल्टी डिपार्टमेंट सेंटर, द मेरिट सो प्रिपेयर्ड इज फॉलोड फॉर एडमिशन इन द हॉस्टल। क्लियर है? वही चीज़ बता रहा हूँ मैं जो अभी ऊपर पढ़ी थी हमने कि मान के चलो एमकॉम का हमें एंट्रेंस देना होता है। ठीक है, एमकॉम एग्ज़ाम का हमें एंट्रेंस देना होता है, तो इसी के हिसाब से इसकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी ना, उसी के हिसाब से आपका एडमिशन हो पाएगा हॉस्टल्स के अंदर। ठीक है, अब मेरिट में तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के नाम होते हैं, बट जिनका रैंक हाइयर होगा ना उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं हॉस्टल मिलने के। ये यहाँ पे इसका मतलब है। क्लियर हो गया? ये भी क्लियर है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि आपका एडमिशन ये इंश्योर नहीं कर देता है कि आपको हॉस्टल का अलॉटमेंट होगा ही होगा। क्लियर है? जब भी आप अपना फॉर्म भरने जाओगे वहाँ पे हॉस्टल टिक कर देना। ठीक है। नेक्स्ट इज नो वेटेज इज गिवन टू एनी अदर पैरामीटर और फैक्टर अदर देन द अफोर मेंशन्ड। ठीक है,
मतलब जो भी अभी बताया गया है इनके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसकी वेटेज दी जाएगी, ठीक है। तो अब आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि किस बेसिस पे हॉस्टल के अंदर एडमिशन मिलता है। जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी रैंक उतने चांसेस बन जाते हैं हॉस्टल मिलने के, ठीक है। वो अपने आप ही आपको मिलेगा, ठीक है। आपको सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर टिक करना है हॉस्टल वाले सेक्शन पर, ठीक है। उसके बाद आपकी मेरिट अच्छी आएगी तो आप एलिजिबल हो जाओगे हॉस्टल्स लेने के लिए। क्लियर है। और मैं प्रेफर करूँगा, वैसे तो दिल्ली में जो लोग आते हैं बाहर से वो मोस्टली पीजी प्रेफर करते हैं क्योंकि एज़ कम्पेयर टू हॉस्टल उनको सस्ता पड़ता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है हॉस्टल लेना है या पीजी लेना है। नॉर्थ कैंपस के अंदर आपको बहुत सारे पीजीज मिल जाएंगे, हायर क्लास से लेकर नॉर्मल तक, ठीक है। और थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। एवरी हॉस्टल हैज़ एन एडमिशन कमेटी। हर एक हॉस्टल की एडमिशन कमेटी है। आपको अगर हॉस्टल के बारे में जानना है कि कितने हॉस्टल हैं तो आप इजीली गूगल पे सर्च कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स के बारे में, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। विच कॉन्स्टिट्यूट्स, ठीक है, इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। स्ट्रिक्टली मेरिट लिस्ट के बेस पर एडमिशन होता है हॉस्टल्स के अंदर, ठीक है। प्रोवाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव फैकल्टी डिपार्टमेंट, ये सारी वही चीज़ है, ठीक है। द कैंडिडेट्स आर इनिशियली shortlisted on the basis of merit list. The hostel admission committee interviews the shortlisted candidates and finally select the candidates, ठीक है। तो हॉस्टल पे भी डिपेंड करता है ये, पर्टिकुलर हॉस्टल्स पर भी, ठीक है। अलग अलग हॉस्टल्स होते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग पे भी हेल्प करता है, मतलब उन्हीं से ही एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को चूज़ किया जाता है फॉर एडमिशन इन द हॉस्टल्स। तो होपफुली यहाँ से मोस्टली आपकी हॉस्टल से रिगार्डिंग चीज़ें कवर हो गई होगी। आप ज़्यादा टेंशन मत लो, एक बारी मेरिट आ जाने दो, उसके बाद हॉस्टल्स के बारे में बात करेंगे। अभी ये जो चीज़ें बताई गई है ये बुलेटिन के अंदर बताई गई है, हमारे पीजी बुलेटिन इन्फॉर्मेशन के अंदर बताई गई है, उसी के अंदर से आपको ये चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और काफ़ी ऐसी चीज़ होती है जो हॉस्टल से रिगार्डिंग कन्फ्यूजिंग होती है, तो ये चीज़ पढ़ लेना, थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर होगी। और जो भी कन्फ्यूजन रह गई होगी वो एडमिशन के मतलब मेरिट लिस्ट आने के बाद हम डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो।